हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अब आज मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा क्योंकि मेरे मामा के बच्चों ने बहुत परेशान कर रखा। एक सेकंड, मुझे ये वॉच चाहिए, ये भी चाहिए, पेन पेंसिल हवा भी चाहिए, ये 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 भी चाहिए, मुझे सारी चीज़ें चाहिए एक चीज़ के अलावा। ये माउस भाई साहब के बस। चलो प्ले। गाइस मुझे अपनी चेंज स्किन में जाना है और मेरी स्किन का अपन से छोटी मोटी करनी है, खुद की चूज कर लेते हैं। गाइस सॉरी, मेरी मम्मी का फेस मत देखना कोई। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए। मुझे लगा कि वो मान जाए, मैं उससे बाद में बात करूँगी। इसकी जरूरत नहीं। तो गाइस अपन को मेरे को स्किन को एडिट करना है। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो आप सोचो, अरे हाँ समझ गई। तो मेरे साइज का एकदम पटका सा करना है। ओ भैया साइज करना है, इसका करते हैं, इस पे चलते इसकी। तो आप भी टेस्ट कीजिए। साइज मुझे पटका करना है। कस मैं किसी भी तरह से दीपा की मदद करना चाहती हूँ, पर वो यहाँ से जाना चाहती है। ओके, आखिर मैं उसे कैसे रोकूं? अब मैं करना। क्या हो सती, ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? छूट जाते हैं, पर हुआ क्या? राक्षस? उसने आपसे झगड़ा किया था। सिला परेशान हो गया मैं मांगे रोज किसी चीज से। इसके लिए करनी पड़ी तुझसे शादी। फिर क्या सारा कर दिया था मेरा कि तुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। फिर ना चाहते हुए भी मेरे साथ बच्चा पैदा करना पड़ा। अब अपन चल। तभी आप देखना मैं इसको मर्मेड में वो भैया कन्वर्ट करेंगे। तुम नानी अम्मा के पास जाओ, मैं जाकर देखती हूँ। कुछ नहीं होगा, तुम अंदर जाओ। ये वाला ठीक लग रहा है। ये ले लेते हैं। ओ दीदी तुमको थोड़ा सा एडिट करना चाहिए ना। तब मैं इसके लेग्स पे आती हूँ तो मुझे मर्मेड लाइक चाहिए। मतलब गाइस इसको मर्मेड नहीं बनाते हैं। हाँ वो लेग के शूज में चलते हैं। ये पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इस घर से मेरा क्या रिश्ता है? ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसे ही चले जाओ। ये टॉप, तूने जिससे मुझे बिठवाया था। ये सिलेक्ट। ये उसी का घर है ना? तुम उसके साथ शॉपिंग जा रही हो, तुम्हें कार में घुमा रहा है। वो मेरी बेटी को ऐसे गोद में उठा के घूमता है जैसे कि मैं उसका बाप नहीं, वो उसका बाप है। यार मैं पहले गेम खिलाता है, अपने हाथ से उसका मुंह करता है। खेलती थी तो उसमें आ जाते थे। काफी आगे बढ़ चुका है। मैं तो जैसे मेरी बेटी को वो अपनी बेटी मानता है, वैसे मेरी बीवी को तो वो अपनी बीवी नहीं मानता ना। कौन हो गया। चलो आज बस मैं एक सेकंड में प्ले। क्या
हुआ? मानता है क्या? इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए निकल जाओ यहाँ से। तू मेरे पास बताइए, मैं तेरे सब नाटक अच्छे से समझ रहा हूँ। मेरी जिंदगी का तमाशा बनने के लिए अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। चले जाओ यहाँ से। जाने की इतनी जल्दी क्या है? मैंने तुझे ये सोचकर छोड़ा था कि तू गांव वापस लौटकर इडली बेच रही होगी, अबे और तू कब तो यहीं पर बस गई। मैंने कहा था कि यहाँ से लौट जा, और तू बेशरम मैं नहीं बोलने वाली कुछ भी। यहाँ रह रही है। चिल्ला क्यों रही है? अगर ये झूठ है माँ का एकदम रिलैक्स। तो गाइस मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इनका नाम दे दिया था, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए, वो मैं कर दूँगी। मैं हूँ जानवर, लेकिन वो जानवर जो तुझे काटने आया है। लेकिन तेरा ये रवैया यार मुझे एक विलेजर को मारना है, मैंने तो सबको नेम टेक दे दिया है बाई चीकू। ने कहा है, मतलब मैंने सुना है जब वो मरते हैं ना तो क्या होता है कि तू मुझे कितना भी दलील कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जिंदा हो जाते हैं, रिस्पॉन हो जाता है। तू यहाँ नहीं रहनी चाहिए। जल्द से जल्द गाँव वापस लौट जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। वो तो गया अच्छी इसको अपन एनिमल के बीच में घुसा देना बीफ का अच्छी को लेकर ऐसा लगता है वो अपनी अच्छी बात को मरेगा अभी तक नहीं। यार। वो भी नहीं आया चीकू स्लेन बाय मतलब CPRPR गलत तो इसको शायद से डाउनलोड कर, मतलब इसको डिलीट करनी गलती होगी। सॉरी यार, सॉरी। दारू तो क्या, एक गिलास पानी भी नहीं पी पाऊंगा मैं पूरा हार्डकोर खेलने वाली हूँ, तो मैं पहले टूल्स ले लेती हूँ और देन मैं अनब्रेकिंग की वो लगा लूँगी। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी। फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें अब मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। मैं तब ही जाऊंगा जब तुम यहाँ से निकलो। अब ये भी चाहिए ना, शील्ड दो तो लगा दे। क्योंकि तेरा यहाँ रहना मेरे लिए गलत है, और अगर तू यहाँ से सीधी तरीके से नहीं गई, मैं तेरी जान ले लूंगा। यार 1 2 3 4 5 6 7 8 नो हाँ नो 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 पे चलते नो। आई मीन नो नो नो। और इसे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कभी ये सवाल मुझे मार कर ही क्यों पूछते हो? ये हमारा सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस दरवाजे से तुम बाहर नहीं जा पाओगे। अब मुझे बस बिल चाहिए। ये नहीं बात, मुझे ये सब बताना पड़ेगा क्या? बता दे इसे, मेरे नाम का लगाया है। आई मीन मेरे पास है ना ये सब कुछ तो बता दो। मैं ही तेरा पति हूँ। फॉर्चून नहीं मैंने कहा फॉर्चून का ही रखी, तो आपको मैं बता दूं कि मैंने उस माइनिंग के लिए रखी है। क्या ये जो कह रहा है वो सच है? सिर्फ एक बार कह दो कि ये झूठ बोल रहा है, फिर मुझे पता है कि मुझे इसका क्या करना है। अबे कहाँ चली गई? हाँ दीपा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये जो कह रहा है वो सही है? तो सब में फायर स्पेक्ट भी लगा लेनी है। हेलो मैडम, क्या अभी तक समझ में नहीं आया? मैं ही दीपा अब 1 2 3 4 4 फायर स्पेक्ट। आप इस घर में नहीं रह सकती। यो में नहीं रखती, यो में नहीं रखती, तो यो में अपन फॉर्चून। फायर स्पेक्ट तुमने दीपा
देख रही थी। तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और तू इसी तरीके से कह रही है? दीपा घूम रहती है। एक दो तीन चार जिस भगवान ने इसकी जन्म देने वाली माँ को इससे छीन लिया, उसी भगवान ने इसके पैदा होते ही इसके आगे पोसने के लिए इसकी तीसरी माँ को छीन लिया। नहीं हो रहा। आज और अभी से दीपा मेरी बेटी है। इसका कोई नहीं है, ये तो उसका तुमने समाज में समझी। चलो भाई हार्डकोर में खेल रही हूँ। अगर तुमने दोबारा इसे जरा सा भी दुख पहुंचाया या आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकी से मैं डर जाऊंगा? कैसे? रुक जा जरा। आज तो तूने इसे बचा लिया, कल इसे कौन बचाएगा? देखता हूँ कब तक तू यहाँ से नहीं निकलेगी और कब तक तू मुझसे बचेगी। 7 क्वाइट। तू मेरे बच्ची को लेकर आती है या नहीं? मेरे सामने मेरी बेटी को धमकी देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हार्डकोर में करना है भाई। कहीं नहीं जाएगी। अबे करना है मेरे को चीट्स। चल निकल यहाँ से। चला जाऊंगा। मैंने अब हो जाएगा बाप। मैं भी देखता हूँ तू कब तक इसे मुझसे बचाएगी। यार चीट्स में तो मैं चीट्स तो मैंने अब तक तो मैंने बंद कर ही ली है। तुम्हें अपनी बेटी मानती हो। एक बेटी का दर्द उसकी माँ ही समझ सकती है। बोलो दीपा, कुछ तो बोलो। पता नहीं कैसे, पर जिस पल से आपको पहली बार देखा था, उस पल से मुझे जानता है कि ये कहानी हम दोनों की है। काम में हम सबर बनने में इंटरेस्टेड हो और ना कि स्टीयरिंग में संभालने में। ऐसे अंडरस्टैंडिंग हो तो जिंदगी की Creative world कर। मोड़ से आसानी से निकल जाती है। पहले क्रिएटिव में रहेंगे फिर हम ऐसा नहीं सोचते। भाई राम राम। अभी तो मैं मेरे को आइटम जमा करना उसके बाद अच्छा ब्रश किया है, जी, और दांत बढ़िया है। तुम वही रहो, मैं आया। This Tanishq Festival of Diamonds give wings to the girl within. हाँ मैंने ही प्लान किया था। आयशा, listen ना। संडे को। मैं आती हूँ और तुम चले जाते हो। अब मुझे ग्लिच चाहिए वरना मैं तो पियूं पियूं हो जाऊंगी। यहाँ पे मिल सकता है वैसे पर नहीं मिला। तो जब कुछ चीज़ ढूंढनी नहीं रहती वो फटाक से मिल जाती है। अब मेरे को ये दीदी नहीं मिलनी थी, अभी मन पर ये दीदी मिल गई। एक सेकंड। ओह ये अलग सा ही लग रहा है। मैं ऐसा और रहूँगा। Get the shiniest hair of your life.
यार कैसे आप सोच रहे हो कि लड़की फालतू में कूदी है, पनीर को प्यार नहीं पे करेगी क्या? 10 बार धोना पड़ेगा, 10 बार घिसना पड़ेगा। बस 10 का ही बिल काफी है। Canadian Bucket Wash, अब 10 रुपए में निकाले जिद्दी से जिद्दीदार। वाह, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, लेकिन मुझे रोशनी दिखी है। चाय लेंगे? सब पता है तो मेरी रोशनी मिलता मुझे। मैं ले लूंगा। किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आंटी हम देखकर मन नहीं बनाते, खुशबू से पहचान लेते हैं। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती, जिसकी वजह से मैंने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अपने आप चली जाएगी और ये बढ़ती चली गई। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती है। उन्होंने सेंसोडाइन डोज यूज करने को कहा। पानी बना तो है, पानी से बर्दाश्त कर। और मैं कुछ भी ठंडा या गर्म बेझिझक तो बंदा अपना घर बना सेंसोडाइन बहुत ही काम करता है। नहीं है। तो अब मुझे पता चला कि इसमें से ब्लॉक क्या होगा, मतलब नॉच नहीं किया होगा। नॉच में जो मेरे स्किन को दे हेल्दी ग्लो एंड लोटस जॉय अब तो माइंड कर देते हैं। जॉय ब्यूटीफुल बाय नेचर। मैंने सोचा था कि कहीं एक चीज़ है। ओए अदरामोला, कहीं तो अदरामोला, कहीं से अदरामोला है। वाह बहुत खेल मेरे पीछे कैप है। मुझे लगा था कि यहाँ पे ट्रेडर विलेजर होगा तो अजय हाँ हाँ करके मैं इससे वो बना देता। कैसे आ गया? हमने आपसे कहा था ना, हम दीपक बाजार को मारेंगे। मैडम हमारे हाथों से ना सही, उसके हाथों पक्का मरेगी वो। किसके हाथों से? किसकी बात कर रहा है? मैडम अगर हमने हमला किया तो हो सकता है कि भाग्यश्री मैडम उसे बचा ले, लेकिन अगर उसने वार किया तो फिर दीपक कौन बचाएगा? तुम नशा वशा करके आए हैं क्या? है पहिया से वो जा रहा है, कौन मारेगा किसको मारेगा पता नहीं कायदे से। मैडम वही जो भी आया था। कौन आया था? मैडम वही जिसे भाग्यश्री मैडम ने जोर का झापड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया। चलो गाइस, कौन बंटू? कौन? आओ ये तो बता बेटा। मैडम वो तो गया। ये कौन आया? किसी मार पड़ी? कौन गया? डिटेल में बताना। मैडम वो दीपक से मिलने आया। मालूम तुझे जो बात पहले बतानी थी वो बाद में बताना है। अब ठीक से बता कौन आया था? मैडम ये तो हम नहीं जानते। अभी तूने बोला ना कि कोई आया था। हाँ मैडम वो आया था और दीपक से कुछ बातें कर रहा था। कभी भाग्यश्री मैडम गिरफ्त गई और उसको जोर से झापड़ जीते मारा, कभी दीपक को पता चली। क्या बात कर रहा था? मैडम ये तो हमने सुन पाया था, बहुत दूर से नजर आते हुए थे ना। अरे दूर से खड़े होके क्या देख रहा था? अगर हमें उस आदमी के बारे में पता चल जाता तो दीपक को घर से बाहर फेंकने का मौका मिल जाता। मैडम भाग्यश्री मैडम इतनी आसानी से मौका तो नहीं देंगी। 1 2 3 4 5 नहीं हुआ तो खतरा हम पर बना है। और अगर उसने तुझे पहचान लिया तो समझ तेरा खेल खत्म। 1 2 3 4 अगर मेरा खेल खत्म तो समझो आपका भी खेल खत्म। तुम मुझे भले ही अपनी मां ना मानती हो, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। एक बेटी का दर्द उसकी माँ ही समझ सकती है। बोलो दीपा, कुछ तो बोलो। अक्षर तो कहते कि मैं नहीं डर रहा। अगर आपको अभी तक यही लगता है कि मैं समझ नहीं पाया तो आप अपने घर वापस लौट जाइए। सभी पत्नी आकर के जला अभिषेक करें। बेटा तुम आ जाओ। जोड़ते जोड़ते ये दोनों हो जाएंगे दूर। देखिए अक्षर और निधि का क्या रिश्ता। कल सुबह 11:30 बजे तो कमेंट करो। अपन तो बनाएंगे ही बना सकते हैं। हाय गर्ल्स।
गर्ल्स का फेवरेट कलर नहीं होता रेड, बता तो बस उससे आजकल के लोग बोलते हैं कि ये गर्ल्स का फेवरेट कलर है। हमारी सोसाइटी में तो यही तो करा है प्लान, मतलब हमारी सोसाइटी, हमारी पहली की जनरेशन यही बोलती है कि गर्ल्स का फेवरेट कलर था ये, मतलब आज की जनरेशन। पर अगर हम पीछे की जनरेशन में चाहे ना तो आंसर विल बी दैट इट इज़ राजपूत। वो पगड़ी पहनते ना राजपूत में जब शादी बालों का घनापन टेस्ट करें, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। स्मॉल ड्राइड अप हेयर फॉल रेस्क्यू, इसमें है बायोप्रोटीन्स। ये तुम्हें माइंड करने कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। 2 हफ्तों में डव हेयर फॉल रेस्क्यू। आयोडेक्स एक्टिव मसल केयर अब एक नॉन स्टिकी क्रीम अवतार में। इसके 4 एक्टिव तत्व ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए और दर्द से जल्द आराम दिलाए। आयोडेक्स चलो एक्टिव माइंड करते थे बात। मैगी मसाला मैजिक, इसमें है 10 जिन्हें नाम भुने मसाले जो खाने में डाले ऐसा स्वाद कि बच्चे बोले ऐसा खाना रोजमर्रा में। नया कोलगेट विजिबल वाइट पर्पल टोन को खाना करेक्ट करे और दे एक वाइट कुछ नहीं। जब होती हो स्ट्रेस देखो मुझे सब जगह से देखना पड़ता है। बजाज आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल, इसमें है बादाम तेल और 6 गुना विटामिन सी। ये दे बालों को पोषण और गिर ना करे 2 गुना कम। ठीक है, ये तो सही। एक दो, एक दो। और गाइस मैंने अपने दीदी हाथों से एक गेम का हुनर कर दिया था, जो कि आपको पता ही है। इतना क्यों? हाँ, गेम जब मैं वीडियो बना ये देखती हूँ ना तो ये खलो करती हूँ। अब मैं पूरे में भर दूँगी। जॉय स्किन फ्रूट क्रीम का डीप मॉइस्चराइजेशन लोडेड विद फ्रूट बूस्टर जो मेरे स्किन को दे हेल्दी ग्लो एंड लोटस चिप जॉय भाई साहब ग्लो जॉय ब्यूटीफुल बना देते हैं। हो गया। मैडम आपके चेहरे पर खुशी बनी रहे ना, इसके लिए दीपा का एक घर से बाहर जाना बहुत जरूरी है। वो सब तो मुझ पे छोड़ है, बस मुझे एक काम करना है। जो आदमी आया था तो उसे पहचान सकता है ना? एक सेकंड। तो जब भी यहाँ से बाहर जाएगी और जहाँ भी जाएगी मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ मैडम, पहचान लेंगे। हमें उसे ढूंढना होगा। अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो दीपा की कुंडली का पता चल जाएगा और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा, हम उसे इस घर से निकाल देंगे। आप इसे गैराज की तरह यूज कर सकते हैं। देखते हैं। क्योंकि गैराज ज़्यादा लग रहा है। इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए मुझे। तो आदेश दे रही हो मुझे? नहीं, विनती कर रही हूँ। ठीक है, अंदर ही अंदर घुसती रहो। किसी किताब में मैंने एक औरत के बारे में पढ़ा था जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करती थी। तो उस किताब की वही किताब
कोई समस्या है? दहेज की समस्या है? परेशान हो गया था मैं माँ के रोज की चिक से। इसके लिए करनी पड़ी मुझसे शादी। ऐसा खराब कर दिया था मेरा कि तुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तेरी ना चाहते हुए भी तेरे साथ बच्चा पैदा करना पड़ा। क्या वो तुम्हारी कमाई तुमसे छीन कर तुम्हें डराता धमकाता है? तुझे नशा के और छोटा सा तो रहने लगी 100 घर भी नहीं होंगे वहाँ। उस गाँव में रहकर भीख मांग के खाने से अच्छा मैं अपना दूसरा रास्ता चुन लिया। वो तुम्हें पसंद नहीं करता इसलिए उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। आज की आज बस पकड़ और यहाँ से लौट जा। मुझे तो दोबारा यहाँ नहीं दिखना चाहिए। तुम बार बार घर जाने की बात करती हो तो फिर तुम शहर में आई क्यों नहीं? तुम्हारे पास एक फोन तक नहीं है। तुम्हारा पति उस दिन हंगामा क्यों कर रहा था? कुछ तो बताओ दीपा। कौन है तू? अगर तुम ऐसी मूर्ति की तरह खड़ी रहोगी तो ये वो तुम्हारा दर्द कैसे समझ पाएगी? मैं क्या बोलूं मुझे अपने बारे में मैं आपको क्या बताऊं? अगर तुम बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे अतीत के बारे में जानकर कोई मुझ पर दया दिखाए ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे कुछ दिन में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं मेरे आंसू को किसी के साथ नहीं बांटना चाहती। ठीक है, रोती रहो, अंदर ही अंदर घुटती रहो। जब एक बेटी दर्द में होती है ना तो वो अपना दुख अपने माँ बाप से साझा करती है। तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में है नहीं। उसके बाद उसके जीवन में उसका पति होता है जिससे वो अपना दुख साझा करती है। पर तुम्हारा पति तो सारी समस्या का जड़ है। उसका होना ना होना दोनों बराबर है। उसके बाद उसके जीवन में उसके बच्चे होते हैं जिससे वो अपना दुख साझा करती है। पर तुम्हारी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, तो उससे अपना दर्द नहीं बता सकती ना। तुम मुझे भले ही अपनी माँ ना मानती हो, पहली मैं बार तुम्हें मुझे अपनी इतना बेटी अच्छा मानती हूँ। एक बेटी का दर्द उसकी माँ ही समझ सकती है। बोलो दीपा, कुछ तो बोलो। ठीक है, मत बताओ। सारी समस्या का जब तुम्हारा पति है ना उसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी ताकि वो तुम्हें दोबारा कभी परेशान ना कर सके। चलो यही वजह क्यों किसी के खिलाफ कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर क्यों ना करूं? हम पर जितनी समस्या है उतनी काफी है मुझे। इसका सिर्फ एक ही समाधान है। क्या है? मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए आया है because he is mine। कार्तिक को हमेशा डांस करने के लिए क्यों नहीं बुला रहे? कार्तिक चलाओ मेरे साथ डांस करो। वो पता है मुझे इसको पसंद नहीं है। ये पार्टी पसंद नहीं है और कनिका पसंद है। गौतम बोल। फोन करो सेलिब्रेट। कनिका जितना भी आप फुल स्किल दिखाती हो ये तुम्हारे लिए कुछ भी प्यार नहीं दिखा रहा। क्या है सबके सामने? कनिका इज योर फ्यूचर वाइफ। मुझे दुनिया के सामने कहने की जरूरत नहीं है। हम बचपन से साथ बड़े हो गए हैं। इस नाते तुम्हारी एक खास जगह है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आखिर अब खेल खत्म होने जैसा चलो हो गया। खत्म हो जाएगी तुम दोनों की प्रेम कहानी। तो मैं इसको अंदर रख देती हूँ, मुझे तो अपना काम करना है। मैं जानती हूँ दीदी आपने मेरी बहुत मदद की। मुझे एक नया जीवन दान दिया, सपने दिखाए और यहाँ तक कि मुझे चालान होने से भी बचाया। राजवंशी खानदान की बहू बनाया, मेरे काकू की पत्नी होने का दर्जा दिया और फिर उसके बाद मुझे विदा किया। मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती आती थी, लेकिन मैं मेरे बाबू से बहुत प्यार करती और नहीं रह सकती उनकी बिना, नहीं रह सकती। तो आप सोच रहे कि बाप ये क्या है? क्या है ये तो जब आपने मेरी शादी कराई थी ना मेरे बाबू से, तब मैं बहुत खुश थी, बहुत। ऐसा लगता था जैसे
पे? सब कोई बात करती है और आज मैं यहाँ हूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जानती हो, तुम्हारी वजह से ना मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन अब पानी तुम्हारी जिसे मैंने अपना सब कुछ खोया है ना, तुम्हें अपना सब कुछ समझ आओगी हमेशा हमेशा। और हर बात की तरह ना तुम बचने नहीं वाली इस बार तुम्हारा बोलना तैयार है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम दोनों की प्रेम कहानी तो हमेशा हमेशा के लिए। चलो भैया अच्छे से कर लो लगता है। वहाँ से छूट गया घर अपना। तो आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसे ही फालतू में पिक किया, तो मेरे को कल अब मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बिकॉज अगर कोई भी क्रीपर ऐसे ही हो या ऐसी खिड़की में से छाकेगा ना, मैं तो गई मरूंगी ना। मतलब क्रीपर्स ऐसे ही होते हैं एकदम। अब चलते हैं। अबे वो निकल गया। वो डोकरी नहीं है यार, अंजलि है बस। उसने डोकरी के कपड़े पहन लिए। नहीं है डोकरी, पोकड़ी पड़ गई। अब गिरेंगे भट्टा भट्टा। अब अंदर से अब एकदम अपना पूरा घर अच्छा बन चुका है। तो अब अपन अपना पिंक पेट कर लेते हैं। वही तुम्हें चैलेंज मुँह से वेपन निकल रहा है। तुम्हें चैलेंज कर रहा है कि वेपन्स निकल रहे ना, मेरे को खुशी होती है वेपन्स निकलते हैं कि तुम्हें यार ये वेपन्स निकल रहा अच्छा लग रहा है। हाँ ओके मतलब ये मच्छरदानी है। यार ट्रैपडोर्स बस ऊपर ही लगाते हैं कि हम असली वो तो हम लगाएंगे। लोग हमेशा वही क्यों लगाते, तो आज अब हम लगाएंगे चेरी डोर। कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती तुम। पर यकीन मानो, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा थी। वो दरअसल मैं माँ हूँ ना। हम दोनों के बीच में नारी होने का एक संबंध है। आप इसे कितना रेट करेंगे? मेरी बेटी आरती का ख्याल रखना।